24 महीने के नर्क का अंत, बंधकों की रिहाई, आंसू और मुस्कान के साथ नई शुरुआत। इजराइल में एक सुबह आंसुओं से भरी हुई, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। ये सुबह इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमास की कैद से 20 बंधकों की रिहाई हुई। माएं, बहनें, बेटियां, पत्नियां, सबकी आंखों में वही सवाल था, क्या मेरा अपना अब भी जिंदा है? और आज उस सवाल का जवाब मिला। अब कोई और युद्ध नहीं, ये खत्म हो गया, हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। इस एक लाइन में एक माँ का टूटा हुआ दिल भी था और उसका जुड़ना भी। अपने बेटे पति को देखकर परिवार का दर्द उमड़ पड़ा। ये रुदन स्वर जो आप सुन रहे हैं, ये सालों बाद हुई उस मुलाकात का है जब उम्मीदें टूट रही थीं कि बेटा हमास की जेल में जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जब बेटे को आंखों के सामने देखा तो पिता ने उसे जकड़ लिया। आज 20 इजरायली जिंदा लौटे हैं। इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। इजरायली लोग झंडे और ट्रंप के साथ साथ अपनों की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सुखद नहीं। हमास की कैद का भयानक मंजर वहां से लौटे इजरायली अब बयां कर रहे हैं। एक बंधक लड़की कहती है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं किसी भूतों की फिल्म में हूँ। किसी ने बताया उन्हें एक भयानक सुरंग में रखा गया था। वहां भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। हमास ने छोड़े 20 बंधकों की अलग अलग दर्दनाक कहानियां हैं। आज बात 24 महीने के नर्क के अंत की। बात करेंगे इजराइल हमास सीजफायर की। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। गाजा की सुरंगों से लेकर इजराइल के सैन्य ठिकानों तक 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही एक इंतजार की कहानी आखिरकार खत्म हुई। 2 साल से इजराइल हमास के युद्ध में जो कत्लेआम मचा, उसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। हमास ने इसकी शुरुआत की और इजराइल ने इसका अंत किया, लेकिन जान दोनों ही तरफ के मासूम नागरिकों की गई। 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों लोग जख्मी हुए और उसके बाद सीजफायर की शुरुआत। क्योंकि युद्ध तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रह जाते हैं खतरनाक तबाही के निशान। वही कहानियां, वही निशान अब सामने आ रहे हैं। हमास में एक तरफ जश्न है, लोग खुश हैं कि युद्ध की धधकती आग अब बुझ गई है। इजरायली बंधक जिन्हें हमास ने 2023 में कैद कर लिया था, वो अब अपने घर लौटे हैं। लौटे भी तो ऐसे कि पूरा देश रो पड़ा है। किसी के गले लगकर माँ फूट फूट कर रोई, तो किसी पिता ने बेटे का चेहरा छूकर यकीन किया कि वो अब जिंदा है। ये सब कुछ संभव हुआ इजरायली रक्षा बल IDF और ISA के उस मिशन से जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रिटर्निंग होम। अब आपको बताते हैं हमास से छूटने के बाद इजरायली बंधकों ने क्या कहा, वो खौफनाक मंजर जो उन्होंने बयां किया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल के एरियल कोनियो को 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान बंधक बनाया गया। उनके भाई एतान ने बताया कि एरियल ने आखिरी बार उनसे कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हॉरर मूवी में हूँ। हमास के हमले में एरियल की पार्टनर भी बंधक बनाई गई थी, जिन्हें जनवरी 2025 में 2 महीने के संघर्ष विराम समझौते के दौरान रिहा किया गया था। इजरायली बंधक और 2 बच्चों के पिता ओमरी मीरन भी छूटने वालों में से एक हैं। उन्होंने जब इतने दिनों बाद अपनी 4 और 2 साल की बेटी से बात की तो ये बेहद भावुक पल था। उनकी छोटी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी जब उसके पिता को हमास ने बंधक बना लिया। एक माँ ने अपने इकलौते बेटे के लौटने का नाम सुनकर ही जो कहा, वो किसी की भी आंखों में आंसू ला दिए। ये ऐसी कहानियां और पल हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पीछे न जाने कितना दर्द छिपा है। मार्टिन एंग्रिस्ट 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजरायली सेना यानी कि IDF के टैंक में तैनात थे। एक वीडियो आती है सामने जिसमें उन्हें भीड़ और घायल लोगों की अवस्था में दिखाया गया। बेहोश थे वो और टैंक से बाहर खींच रहे थे उन्हें लोग। उन्हें बंधक बना लिया गया था। परिवार को पता चलता है कि वो अस्थमा, जलन और संक्रमण से जूझ रहे थे। कभी कभी लगता है कि मौत पास ही है, लेकिन सब ठीक है अब। सेगेव कैल्फोन, जिनकी उम्र 27 साल है, हमास के हमले के समय दोस्त के साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हमास ने पकड़कर अगवा कर लिया। फरवरी 2025 में एक रिहा बंधक ने बताया कि उन्हें सुरंग में भयानक हालातों में रखा गया। एव्यातार डेविड, जो कि हमास की वीडियो में बेहद कमजोर और कुपोषित अवस्था में दिखे। रोम ब्रासलावस्की, जो म्यूजिक फेस्टिवल की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे, अगस्त 2025 में इस्लामिक जिहाद के एक वीडियो में दिखे थे। वीडियो में रोम गाजा में भूख प्यास की स्थिति पर बात कर रहे थे।
אבא, תירגע. זהו, אתה איתנו חיים שלנו. इजरायली टेलीविजन चैनलों ने आज बताया था कि बंधक अब हमास की कैद से निकल गए हैं और रेड क्रॉस के हाथों में हैं। इस ऐलान के साथ ही बंधकों के परिवार और दोस्त खुशी से नाच उठे। हजारों इजरायली देश भर में सार्वजनिक स्क्रीनिंग में इन बंधकों को रिहा होते हुए देख रहे थे। तेल अवीव में एक बड़ा कार्यक्रम इस मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इजरायली टीवी पर रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम पढ़े गए और इस दौरान बंधक चौक पर खचाखच भरी भीड़ से तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। इन लोगों के हाथों में पीले रिबन वाले इजरायली झंडे थे। कुछ ने बंधकों के चेहरे वाले पोस्टर ले रखे थे। कई लोगों की आंखों में इस दौरान आंसू भी दिखाई दिए, क्योंकि आज की सुबह इजराइल के लिए अब यादगार बन चुकी है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। ये वही तारीख है जिसे इजराइल के सबसे मनहूस दिनों में माना जाता है। इजराइल के इतिहास पर एक काला धब्बा। इस दौरान हजारों यहूदियों के नरसंहार के अलावा हमास अपने साथ 251 लोगों की किडनैपिंग करके लेकर गया था। हमास ने इजराइल में हमला करते हुए 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था, 25 लोगों को बंधक बनाया था। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके बाद जैसा मंजर था वो आपने देखा। गाजा में पल पल मरते बच्चों की तस्वीरें आपने देखी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से गाजा में युद्ध विराम हुआ है। युद्ध विराम के बाद सोमवार से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हुई है। गाजा से बंधकों की रिहाई की खुशी में सैकड़ों लोग सुबह से तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हुए, क्योंकि उन्हें अपने घर अपने बच्चों को लौटते हुए देखना था। बंधकों के परिवार गाजा सीमा के पास मौजूद रिम सैन्य अड्डे पर जमा हैं। यहीं बंधकों को लाया जाएगा और कुछ बंधक जो घर पर पहुंच चुके हैं उनकी तस्वीरें आप सभी देख रहे हैं। जैसे ही एक बेटा अपने घर पहुंचा तो उसके बाद पिता अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने बेटे को छू कर देखा कि ये बिल्कुल सही सलामत है, जिंदा है। लेकिन ये कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कई ऐसी कहानियां हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम भले ही हो गया हो, युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन खतरे के निशान जब एक बार तबाही आती है तो वो हमेशा के लिए रुक जाते हैं। आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपनों को याद कर रहे हैं, जिनके अपने जिंदा नहीं हैं और वो इजराइल में अभी भी उनके अपने परिवार के लोगों के साथ रह रहे हैं। ऐसी कई कहानियां हैं। जैसे जैसे कहानियां सामने आती हैं आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।